पहले कह चुके हूँ कि भाई मैं दलित हूँ, ऐसी वाल्मीकि से संबंध रखता हूँ गरीब समाज से। लेकिन ऐसा नहीं कि वे नरवाना की जनता गरीब समाज ने जो उनको मौका विधानसभा में बना के भेजा, उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा। एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी के पास पहुंचे हैं। इनसे पिछले दिनों जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा एक बयान आया था, उनको लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार नमस्कार जी। सर, प्रगट दिवस मनाया गया, वाल्मीकि प्रगट दिवस, जिस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी नरवाना पहुंचे थे। अगर बात करें नरवाना के हरियल रेस्ट हाउस में, वहाँ पर पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात का को लेकर बातचीत की गई कि जो विधायक है वो उन पार्टी की गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं और पार्टी की गतिविधियों के विरुद्ध भी चलते हैं, तो जिसको लेकर इस प्रकार का कड़ा फैसला लिया गया। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, पार्टी से निष्कासित करना और करना कैसे करना है, वो पार्टी का काम है। जहाँ तक माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का ये बयान है कि वो पार्टी की गतिविधियों का विरोध करते हैं, वहाँ नहीं जाते, वो ऐसा नहीं है। आज तक हम ऐसी कोई पार्टी में जो पार्टी का कार्यक्रम, जो पार्टी ने ड्यूटी लगाई, हमने बेखूबी बहुत अच्छी तरह निभाई है। दूसरी बात ये है, जो सृष्टिकर्ता भगवान महर्षि वाल्मीकि के जो 7 तारीख को जो वो वहाँ मना रहे थे, तो वहाँ तो सिर्फ़ एक घोषणा किया था, एक राजनीतिक स्टंट का, एक समाज को पाड़ने का, कि भई जो रामनिवास सुरजागौड़ा को नरवाना खादी का रामपुर से पद से हटाया गया है, भई वहाँ किसी का रोष नहीं है, हल्का में रो रहा है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नरवाना की हक के लिए, नरवाना की आवाज़ उठाने के लिए अगर कोई ऐसे कितने भी पद हो तो वो भी ठुकराने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन नरवाना का जो हक है, जो नरवाना की जो लड़ाई लड़नी है उनकी राइट्स की, और जो अधिकार है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे और कहेंगे। क्योंकि ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है कि हमने कोई वो किया हो। और बाकी उसने वो देख भी लिया कि नरवाना की जनता में बहुत रोष है और वाल्मीकि समाज में भी रोष है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, दोनों के गठबंधन सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर, दोनों ने ही वाल्मीकि समाज को इग्नोर किया हुआ है। जननायक जनता पार्टी ने एक लॉलीपॉप सा दिया था नरवाना की जनता को, उसको भी उसने छीन लिया और छीन के दूसरे हल्का में दे दिया। और जो वो कहते हैं कि भाई ये इन्हीं की ख्वाब में नहीं, वो ख्वाब में भी नहीं आते, वो तो गोद में भी नहीं है। गोद भी अलग है उनका, राजेंद्र लितानी जी इसको का। लेकर सर बात करेंगे। पहले उसी बात को आगे बढ़ाते हैं जो मुख्यमंत्री ने कही थी गतिविधियों को लेकर। एक तो गतिविधियों को विरुद्ध चलना विधायक के द्वारा, और एक गतिविधियों में भाग ना लेना, जिसको लेकर 2 लेटर भी जारी किए गए हैं। तो क्या ऐसा कुछ, कितनी सच्चाई है कि लेटर जारी किए गए थे और आपको प्राप्त हुए? नहीं, ये मेरे कोई संज्ञान में, ना मेरी कोई नॉलेज में है। क्योंकि ना मेरे घर पे प्राप्त हुआ उनका कोई पार्टी का लेटर, ना कोई मेरे ऑफिस में प्राप्त हुआ है, ना ही कोई मुझे कोई पर्सनली देगा, ना मेरे कोई उससे स्टाफ को दे के गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है आपका, उत्तर उसका। दूसरा ये है कि जो गतिविधियों जो कह रहे हैं कि उसकी पार्टियों की गतिविधियों में भाग ना लेना, उनका विरोध करना, ना तो मैंने पार्टियों में कभी जो ड्यूटी लगाई इसमें पहुँचे हैं, और ना मैंने कभी के विरोध किया। अभी एक और बात पूछना चाहेंगे सर। एक और दुष्यंत चौटाला जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही है कि अगर पार्टी के अंदर अगर गतिविधियां किसी के द्वारा सामने आती हैं तो बड़ा फैसला लेने को भी तैयार है, यानी कि पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। तो क्या कुछ लगता है, अगर इस प्रकार से एक कड़ा फैसला दुष्यंत चौटाला के द्वारा लिया जाता है तो आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा सर? पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है। हरियाणा प्रदेश की बच्चा से लेके बड़े तक से जनता ने पता है, पूरे देश ने पता है। मेरे से पहले जननायक जनता पार्टी के कई विधायकों ने सरेआम बहुत कुछ बगावत की है, उनको कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं कहा, कोई उनको पार्टी से निष्कासित नहीं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि पार्टी की नेताओं को, पार्टी के संगठन को, पार्टी को जो वहाँ चाहे ठेस पहुँचे हो किसी चीज़ की, वो मेरे को किस लिए कह रहे हैं। वो तो सरेआम विधानसभा में भी रुक के मारते हैं और बाहर भी रुक के मारते हैं, सारे खुलेआम डंका बजाते हैं। तो मैं तो इसलिए नहीं, क्योंकि गरीब समाज से, वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से संबंध रखता हूँ, इसलिए मेरे को ऊपर ज़्यादा रोब झाड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी लेकिन ऐसे ही नरवाना की जनता ऐसी डरने वाली नहीं है जिसने वैसे विधायक बनाया, उनमें गिनती नहीं होगी मेरी। दुष्यंत चौटाला जी का यही बात कही गई है कि कोई गुरेज नहीं किया जाएगा अगर पार्टी से निष्कासित किया जाए। मुझे क्या फ्रेज है, अगर उनको कोई फ्रेज नहीं, मुझे भी फ्रेज। कुछ जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए नरवाना की जनता ने मुझे चुन के भेजा है यहाँ विधानसभा में।
अगर उनको आवाज़ उठाने उनको ये लगता है कि पार्टी गतिविधि और पार्टी के मेरे खिलाफ बोलता है आवाज़, तो इसका अगर कोई ऐसा इनाम देना चाहते हैं तो दे दो उनको प्रेज़, नहीं तो मुझे भी कोई प्रेज़ नहीं है। नरवाना की जनता ने विधायक बनाए हैं। विधायक होने के नाते अगर कोई विकास की बात करें, किसान मज़दूर की बात करें, उनका हक की बात करें, हमारी माता हमारी जो बेटियाँ हैं हमारी, उनके मेडिकल कॉलेज उनके खुलवाने की बात करें, महिला विद्यालय खोलने की बात करें, कोई नर्सिंग कॉलेज की वहाँ खुलाने की बात करें, तो हमें कहते हैं कि आप ज़्यादा शाणे हो कि उचाना भी खोले, आप पूरे हरियाणा के मालिक हो, तो नरवाना के ने क्या कसूर कर दिया उनका? अच्छा जैसे जेजेपी पार्टी के कुछ और विधायक भी हैं जो अभी मंत्री हैं बबली की बात करें टोहाना से, नारनौंद से, राम कुमार गौतम जी। तो उनके द्वारा कई बार उप मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाज़ी आती थी, तो उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ। तो इसमें कुछ कहना आपका? पत्रकार महोदय जी, मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं दलित हूँ, ऐसी वाल्मीकि से संबंध रखता हूँ गरीब समाज से। लेकिन ऐसा नहीं कि वे नरवाना की जनता गरीब समाज ने जो उनको मौका विधानसभा में बना के भेजा, उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा। आवाज़ नहीं, ना दबेगी, ना झुकेगी, ना डरेगी। चल आपने तो अपनी बात निकाल दी सर, आपने अपना विरोध भी कर दिया क्योंकि विकास नहीं हो रहे थे। जो जो विधायक है नांदौड़ से, तो उन्होंने तो स्पष्ट रूप से बोल दिया था उप मुख्यमंत्री को कि खोपर 11 महकमे डकार गया। तो उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब ऐसा क्या हुआ कि उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया और आप पर जल्दी से ले लिया? मैं ये कहता हूँ कि हमने सबसे पहले हमारे दादाजी राम कुमार गौतम जी, गौतम। हमारे बड़े भाई देवेंद्र बबली जी, जो हरियाणा प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं वो। और ईश्वर जी हैं, गोला चीका से हैं। और रामकरण काला जी हैं। फिर चारों पांचों को निकाल दो पार्टी से, निकाल के देखो तो, निकालो पार्टी से। जब उनको कोई फ्रेज नहीं है, ये सिर्फ मैं सबसे मेरे से पहले तो बहुत सारे बोल चुके हैं। लेकिन उनको उनको वे उनको लॉलीपॉप देना, किसी को कुछ करना, ये दो तीन ऐसे कुछ कैसे करना, क्या करना, मेरे पे एक्शन लेना, बाकी हमें नहीं एक्शन लेना, ये तो बिल्कुल साफ है फर्क। कुछ लोगों के द्वारा ये बात भी सामने आई थी जी, वाल्मीकि प्रकट दिवस पर उप मुख्यमंत्री जब पहुंचे, एक तो नई कोई योजना या कोई सौगात नहीं दे के गए और साथ में जो लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, कहीं ना कहीं विधायक जी के द्वारा वो सौगात दी गई थी, तो ऐसा कुछ कितनी सच्चाई? ये तो देखो जी, हम्म, इस परिवार में जो हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा के वाल्मीकियों को बहुत मान सम्मान दिया, और उनके वाल्मीकि हरियाणा प्रदेश के वाल्मीकि उनकी बहुत इज्जत मान सम्मान करते हैं। तो ये कहाँ, ये तो बल्कि वाल्मीकि समाज की बेइज्जती करके गए हैं। ये तो जो वाल्मीकि समाज ने जो इनका वो कह रहा है, वाल्मीकि समाज की बेइज्जती करी। वाल्मीकि समाज को क्या दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं दिया आज तक। हरियाणा प्रदेश में कुछ भी नहीं दिया। और 3 साल में पहली बार नरवाना गए और वाल्मीकि समाज ने उनका प्रमुख प्रोग्राम कराया, वहाँ कुछ भी नहीं गया। दूसरी बात ये, वाल्मीकि समाज को तोड़ना चाहते थे, भाई नरवाना का विधायक है उसको कमजोर करें, उसको तोड़ें। ये ऐसी ऐसी राजनीति नहीं चलनी